मेरा भाई पे एक पत्रकार था, एक पत्रकार की हत्या हुई है। मुझे पता है कि एक पत्रकार का परिवार होना कितना इस समय कष्ट की बात है। और मैंने 51,000 का सहयोग दिया, देश का सहयोग मत मानिएगा। मेरा परिवार, मैं नंबर भी दिया हूँ, मेरा परिवार हमेशा इस परिवार के लिए खड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बहुत सुलझे आदमी है और इतने दिन से मुख्यमंत्री है। कम से कम एक परिवार का पालन पोषण का जिम्मेवारी उठाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और उसके एक बेटा भी है, एक बेटी भी है। बेटी कम से कम एक सरकारी जॉब दे दे। अभी हम अररिया के उसी बिमल कुमार के घर पे मौजूद है, जो दैनिक समाचार के पत्रकार हुआ करते थे, जिनके बीते कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई, वो भी सरेआम दिन दहाड़े। साथ में जो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जो जेल में है, उनके भाई करण कश्यप भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी का बात करें उससे पहले हम डायरेक्ट इनके पिताजी के पास जाएंगे। आपके घर पे मनीष कश्यप के भाई जो हैं करण कश्यप आए थे दुख बांटने के लिए, आपको कुछ आर्थिक सहयोग भी किया। क्या लग रहा है कि इस प्रकार से जो लोग आएंगे, आपकी बातें सरकार तक पहुंच रही है, तो उम्मीद नहीं जग रहा है आपको? आप तो सामने में, हमारे सामने में सभी आदमी है ही। खाता में चल गया 51,000 रुपया, खाता में चल गया 51,000 रुपया खाता में। अगर खाता में चला गया, हाँ तो वो कुछ नहीं परिवार में, तो खाता में चला गया। उसकी पत्नी के अकाउंट में गया है काम। बाकी उनके पुत्र हमारे साथ है। क्या नाम है बाबू आपका? अभिनव आनंद। अभिनव आनंद। अभी तो बहुत बुरा आपको लग रहा होगा, हम समझ सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं पहले ये बताइए। किस बारे में पढ़ना चाहते हैं? और आपके पापा को, आपके चाचा को जिस प्रकार से मार दिया गया, आपको भी अंदर से डर लग रहा होगा? हाँ, डर लगता। अब इस डर के माहौल में क्या लग रहा है, आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाएंगे? नहीं लग रहा है पूरी हो पाएगी। क्या बनना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट ऑफिसर। अभी किस क्लास में हैं आप? 9th में। 9th में। आपके पापा कैसे थे? बहुत अच्छे और ईमानदार पत्रकार थे। उनकी ईमानदारी आप में भी है? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको भी इस ईमानदारी में कहीं जाइएगा तो आपको भी कुछ खतरा हो सकता है, ऐसा डर लग रहा है? हाँ, लग रहा है। सोच सकते हैं कि लड़का बोलने लायक नहीं है और जिस उम्र में सबसे अधिक पापा की आवश्यकता होती है, उसी उम्र में उसके पिता का साया उठ जाना कितना दुखद हो सकता है, जिसका आप अनुमान बेशक लगा सकते हैं। बाकी एक पत्रकार के ही भाई, जो पत्रकार जेल में है, मनीष कश्यप, उनके भाई खुद यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे आए और जितना आर्थिक सहायता इनसे हो सका वो किए भी इन लोगों ने कहा। करण भैया, सबसे दुखद बात है कि यह लड़का बोल नहीं पा रहा है, लड़का इतना डरा हुआ है, कह रहा है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, और जिस उम्र में सबसे अधिक पिता के साया की जरूरत होती, उसी उम्र में पिता का साया उठ गया। देखिए, एक जिनकी मौत हुई है, उनके फादर खुद डरे हुए हैं, बोल रहे थे कि हाँ, रोड पे जाने में भी डर लगता है। वो तो बच्चा है, वो तो सहमा हो गया, वो तो अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि हाँ, अभी तक वो बात कर सका। लेकिन जिसके फादर का हत्या कर दिया गया हो, जिसके अंकल को हत्या कर दिया गया हो, जिसके घर में कोई अब कमाने वाला नहीं हो, वो तो आपसे बात कर लिया। हम लोग जैसे आदमी उधर टूट गया रहता। तो ये बहुत बड़ी दुख की पहाड़ इस परिवार पे पड़ी हुई है। और एज ए परिवार के नाते मैं भी इस परिवार को मैं देखा तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। हैरानी की बात है कि उनके 2 पुत्र हैं और दोनों ही पुत्र मारे गए। दोनों पुत्र। फिर भी परिवार के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। और उसके एक बेटा भी है, एक बेटी भी है। बेटी बीए कंप्लीट भी कर चुकी है। कम से कम एक सरकारी जॉब दे दे, ताकि कम से कम इस परिवार का पालन पोषण हो सके। सिर्फ पालन पोषण हो सके, क्योंकि इतनी बड़ी परिवार है और दोनों जो भी कमाने वाले हैं उनकी हत्या कर दी गई। जब राजा का जिम्मेवारी होती है प्रजा को सुख चैन और शांति से रखने का। जब प्रजा में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो राजा का काम बनता है कि उसकी कमी को दूर करना। तो आए ना, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बहुत सुलझे आदमी है और इतने दिन से मुख्यमंत्री है। कम से कम एक परिवार का पालन पोषण का जिम्मेवारी उठाना चाहिए। आप सरकार के पालन पोषण की जिम्मेवारी की बात करें, हम चाहेंगे थोड़ा कैमरा इधर करिएगा। आपके यहाँ जो सरकार की तरफ से आदमी आए थे, आपको क्या आर्थिक सहायता की है? सीओ साहब आए थे तो वही 20,000 का चेक। अब उनके फादर से एक सवाल पूछे कि जो सरकार की तरफ से आदमी आए थे, आपको कितना आर्थिक मदद किए, तो कह रहे 20,000 का मात्र चेक दे के गए हैं।
और आप अपनी स्थिति के हिसाब से 51,000 दे दिए, अब 20,000 से इनका क्या गुजारा हो सकता है? कुछ नहीं होगा। 20,000 तो कभी कभी मेरे भाई का एक दिन खर्च होता था, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि 20,000 चेक थमाना भी गलत बात है। और मैंने 51,000 का सहयोग दिया था, इसका सहयोग मत मानिएगा। मेरा परिवार, मैं नंबर भी दिया हूँ, मेरा परिवार हमेशा इस परिवार के लिए खड़ा रहेगा। कभी भी ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ भी हो सके हम लोग इनका हेल्प करने को रेडी है, क्योंकि हमारा परिवार है। मेरा भाई पे एक पत्रकार था, एक पत्रकार की हत्या हुई है। मुझे पता है कि एक पत्रकार का परिवार होना कितना इस समय कष्ट की बात है। तो हमारा परिवार हमेशा इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए, तो बाकी हम अभी मौजूद है उसी विमल कुमार यादव के घर पे, दिखा दीजिए। और उन्हीं के घर के सामने ये करण कश्यप जी, जो मनीष कश्यप के भाई थे, बाकी उनके पिताजी, उनके पुत्र, उनके पुत्री से हमने बात किया, क्या कुछ इन लोगों ने कहा आप बखूबी सुने। बाकी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है।